Hi everyone. How are you all? The sound is not coming very good. How are you all? Great. In today's class, I'm going to teach you especially V2. The time I explain grammar, I brief it talk in Hindi. तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ब का V2 हम कहाँ लगाते हैं। आप यकीन मानो अगर वर्ब के फॉर्म को आप पहचान लेते हो, ठीक है, कि कौन सा फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जाए, ये किसी भी टेंस से बिलोंग करता हो, फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने देखा V4 में काम जारी है, राइट। V3 में काम खत्म हो गया है या हो गया था, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ब का V2। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको बराबर से कंप्लीट पूरे वीडियो को देखिए, ये आपके बहुत फायदे का है, पूरी ग्रामर आपके कंट्रोल में आ जाएगी, है ना, मतलब किसी भी हिंदी को आप आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। इट्स ओके। वर्ब V2 कैसे बनाते हैं, नॉर्मली ये पता होगा, वर्ब के आखिर में हम लोग क्या लगाते हैं, ed लगाते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ कि हम V2 कहाँ लगाते हैं। तो कमिंग प्रॉपर, ठीक है, यू विल हेल्प मी इन दैट। ये हम कहाँ लगाते हैं, ठीक है। शब्द, शब्द, कोई काम, जब कोई काम समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, क्या करा V2 के लिए, जब कोई सेंटेंस आपके पास आए उस सेंटेंस को आप रीड करेंगे, ठीक है, और उसे रीड करें। तो रीड जब करेंगे तो ये क्लियर होगा कि काम समाप्त हो गया है या हो गया या काम जारी है। तो क्या करा है, जब कोई काम समाप्त हो गया, ठीक है, इसमें है या था, राइट, इसमें है और था नहीं रहेगा। आपको याद होगा V3 में मैंने बताया था कि V3 भी काम समाप्त का मीनिंग देता है, लेकिन वहां काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ काम समाप्त हो गया, इसमें ये जो है और ये जो था है वो नहीं होगा। काम खत्म तो है लेकिन है ना नहीं है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट नाउ। ये हमें एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अपना फॉर्मूला क्या है हर हाल में, हर हाल में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो जाए फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। वाह वाह पटना गया। आपने पिछले सेंटेंस में देखा V4 में V3 में कि वह पटना गया है, अब दूसरा सेंटेंस था वह पटना गया था। चूंकि वहां थी V3 और V4, मेगन हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं कर रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब आके है कर दिया और हेल्पिंग वर्ब आके था कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। V2 एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जिसके पास खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और V2 एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें स्पेशली जिसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, न है न चाहिए, इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए और न है, बराबर है। तो अभी हमने एक सेंटेंस लिखा वहां पटना गया, मैं इसका दूसरा सेंटेंस नहीं लिख सकता हूँ, तो इसके लिए मैं सेंटेंस को ही दूसरा ले आता हूँ, ठीक है। जैसे राधा गीत गाई, सेंटेंस क्या है, राधा गीत गाई, ठीक है। अब एक पढ़िए क्या कह रहा है, जब कोई काम समाप्त हो गया, इसमें है एंड था नहीं है। अब इसे पढ़िए, वह पटना गया, मतलब पटना जाने का काम हो गया, बराबर। तो हमारा ये सेंटेंस वर्ब के कौन से फॉर्म को लाया, क्योंकि ना सब्जेक्ट बदलता है ना ऑब्जेक्ट, टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बदलता। तो वह पटना गया कौन सा फॉर्म दिख रहा है, काम हो गया तो क्या लगेगा, V2 लगेगा, वेरी गुड। अब दूसरा पढ़िए, राधा गीत गाई, खत्म हो गया या गाना बचा है,
खत्म हो गया कंफर्म, वेरी गुड। तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, V2 लगाएंगे। तो अपने पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एंड V2 वर्ब क्लियर हो गया, कौन सा फॉर्म आएगा तो V2 आएगा। ऐसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वह मतलब क्या कि अगर गई होता तो शी हो जाता, लेकिन यहाँ गया मतलब फीमेल सॉरी मेल है, हम मेल के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। तो ही एंड गया मतलब जाना, जाने का इंग्लिश गो, अरे जाने का इंग्लिश गो, लेकिन इसका V2 क्या है वेंट। तो हम वो लिखेंगे कि वेंट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ही वेंट एंड कहाँ गया, ये टू का सेंस होता है के तरफ। सेंटेंस को बोलने के वक्त के तरफ मुंह से आवाज आना जरूरी नहीं है। तो ही वेंट टू पटना, वह पटना, नो प्रॉब्लम। आप इसे देखिए, दूसरा क्या है राधा, मैं लिखूंगा राधा। गीत गाने के लिए क्या है सिंग, सिंग का V2 sang, संग नहीं, सिंग sang, संग, सिंगिंग एंड सिंग्स, am I right? So sing का V2 क्या होगा sang, तो लिखेंगे राधा and then sang, sang and then a। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि अगर V2 लगाना है तो काम का समाप्त हो गया होना जरूरी है। इसके अलावा V2 को हम कहीं और नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत। अब यहाँ V2 रहा और सेंटेंस बन गया, कोई भी चीज इसमें इनकम्प्लीट नहीं है, राइट? आप समझ गए हो, तो मैं आगे बढ़ूं या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आगे बढ़े हम, वेरी गुड। क्या इसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है अभी? नहीं, अब तक तो नहीं है, ठीक है। आप इसे मत लिखिए, समझिए, राइट? बाद में आप इसे लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब अगला हम बात करते हैं। मान लो सेंटेंस लिखा है कि क्या वह पटना गया, क्या लिखा है ये आप बड़ा ही ध्यान से सुनिए। दिखने में छोटा दिखता है लेकिन लोगों को परेशान करके रखे हुआ है। सच बताओ, हेलो मिस्टर लुक एट मी, दिखने में छोटा दिखता है लेकिन लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। डेट 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 क्यों आ रहा, क्या आ रहा, जब फटाफट पूछता हूँ सेंटेंस लोग बना ही नहीं पाते, तो बेहतर इससे समझिए, ठीक है। तो ये लिखा है क्या वह पटना गया, ठीक है। तो आप क्या को हटा दीजिए, तो क्या बचा वह पटना गया, तो इसकी ट्रांसलेशन बना हुआ है he went to। अब हम क्या को लाना चाहते हैं, क्या को क्या कर रहे हैं हम लाना चाहते हैं। तो ग्रामर का रूल है कि देखिए क्या जो है ना दो तरह का होता है। कितने तरह क्या होते हैं, दो तरह के। एक होता है ऐसा क्या जिसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, जहां आप जवाब देंगे हाँ या ना, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, जहां हाँ ना नहीं बल्कि आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे हाँ, राइट। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, यस, ये बोलिए हाँ। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, आप ध्यान देना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या आप यस नो में जवाब दे सकते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, यस नो में जवाब दे सकते हैं नहीं। तो जहां पे हम हाँ या ना में जवाब देंगे, उस क्या को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेकर जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। तो जब मैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब होना तो चाहिए ना। तो आप इस V2 को देखिए, क्या इसके पास हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। तो जब भी V2 आएगा क्या के साथ, या एक बार सुने आप, जब भी V2 आएगा क्या के साथ या नहीं के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब उसको चाहिए, लेकिन इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब आपको हर हाल में चाहिए और आपके पास नहीं है, तो लीगल तरीका क्या है उसे इंतजाम करने का, उधार ले लेंगे, राइट। तो यहाँ V2 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए इस क्या की वजह से, और इसके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो मतलब इस V2 को भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये क्या करेगा V2, बोरो करेगा, एंड क्या बोरो करेगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोरो करेगा, लिख रहा है या कंफर्म, हेल्पिंग, ठीक है। क्या बोरो करेगा, हेल्पिंग वर्ब बोरो करेगा। एंड कारण क्या होगा बोरो करने का, दो कारण।
या तो सेंटेंस में क्या होगा या सेंटेंस में नहीं होगा। तो B2 को बोरो करने पे क्या मिलेगा? डिड। अब एक बात बताइए, तो डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है कि पास्ट फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। डिड बना किससे है? डू से बना है। मैं ध्यान देता हूं। इवन क्या होता है? But you are not coming proper. हाँ, आई एम नॉट कमिंग, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट कमिंग, इट्स ओके। बोर्ड इज कमिंग ना? Yes, sir. हाँ, दैट्स इट। देखिए, ये डिड कहाँ से आया है? B1 होता है डू एंड B2 होता है B2 क्या होता है? टेल ऑफ है, अपना है। B2 क्या होता है? डिड। B1 कौन होता है? तो जब हमने क्या और नहीं के लिए इस B2 ने उदाहरण में क्या लिया? डिड। तो डिड प्रेजेंट फॉर्म है कि पास्ट फॉर्म है? तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिड आने से भारत तो ऑलरेडी पास्ट बन गया, तो दोबारा ये पास्ट नहीं बनेगा। ये जो हमारा वेंट है दोबारा वेंट नहीं रह सकता है। ये पास्ट हो गया तो ये क्या बनेगा? B1 बनेगा। तो हम वेंट को क्या कर देंगे? वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाएंगे। राइट, ओरिजिनल फॉर्म इसका क्या है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? गो। डिड ही गो टू। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जब क्या होगा B2 में तो हम उधार में क्या लेंगे? डिड लेंगे। और जब भी डिड आएगा वर्ब में क्या बन जाएगा? वापस B1 में जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। राधा गीत नहीं गाई। मैं नहीं वाला सेंटेंस का एक एग्जांपल लेता हूं कि राधा गीत नहीं गाई। ठीक है, राधा गीत नहीं गाई। मैं क्या लिखूंगा? राधा गीत नहीं गाई। आप समझ पा रहे हैं? पहले मैं नहीं को हटा देता हूं, तो नहीं को हटा दिया तो क्या बचा? क्या बचा? राधा गीत। पक्का समझ रहे हैं? राधा गीत गाई। ठीक है, अब ये राधा sang a song ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये नॉट को लेकर आऊंगा। तो पहले नॉट के बारे में समझिए। NOT नॉट जो वर्ड है, आपको मालूम होगा कि जितने सारे वर्ड आपके सेंटेंस में यूज होते हैं बनाने के लिए, एक आर्टिकल्स को आप छोड़ दीजिए। ए एंड द जो हमारा आर्टिकल, हमारा मीन्स आपका ग्रामर का जो आर्टिकल्स है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी आप चाहे कोई भी सेंटेंस बना लो, वो हर हाल में कहां से आएगा? उसका वर्ड की सप्लाई कहां से होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जितने सारे वर्ड होते हैं हर हाल में, हर कीमत पे, ये नाउन से लेके इंटरजेक्शन को भी छोड़ दीजिए, तो ये सेंटेंस नहीं बनाता है। ये एक फेलिंग है जो साइड में कहीं भी होता है। जितने सारे सेंटेंस बनाएंगे वो हर हाल में सब वर्ड कहां से आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो नॉट जो वर्ड है, नॉट जो वर्ड, हाँ समझ में आ गया, आई अंडरस्टूड द स्टोरी। नॉट जो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है। नॉट क्या है? नॉट एज ए वर्ड एडवर्ब है। आप परमानेंटली दिमाग में डाल दीजिए, ये जब भी आएगा वर्ब से पहले आएगा। कब आएगा? वर्ब से पहले आएगा। राइट, तो अब हमें है कि राधा गीत नहीं गाई, तो मैंने नहीं को पहले क्या किया? साइड कर दिया, तो बचा राधा गीत गाई। इसका ट्रांसलेशन बना हुआ है राधा sang a song। अब मुझे नॉट लेकर आना है, तो मैं नॉट को कहाँ लेकर आऊं? वर्ब से पहले। मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं। राइट, क्या है? वर्ब से पहले। तो अब हम वर्ब से पहले नॉट लाएंगे, तो मैंने यहाँ पे जगह बना लिया। हमारा क्या है? sang है, तो मैं यहाँ पे नॉट लेकर आता हूँ। राइट, ये वर्ब से पहले नॉट आ गया। अब ये नॉट जिंदगी में कभी अकेला नहीं आ सकता है। वर्ब के 5 फॉर्म है, तो जिसके पास वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब है वहां तो कोई दिक्कत, लेकिन जिसके पास वर्ब का हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे दिक्कत है। जैसे V2 के पास नहीं है, V1 के पास नहीं है, V5 के पास नहीं है, लेकिन V4 के पास है तो दिक्कत नहीं है, V3 के पास है तो दिक्कत नहीं है। तो ये नॉट आया, और नॉट को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि नॉट जब भी आएगा वो वर्ब से पहले आएगा, और हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद है। लेकिन इसके पास V2 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो फिर ये क्या करेगा? उधार मांगेगा। फिर क्या करेगा? उधार लेगा, और उधार लेगा तो इसे क्या मिलेगा? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब एक बात बताइए, ये मैंने डिड यहाँ पे लिख दिया, तो डिड प्रेजेंट है कि पास्ट? राइट, और इससे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या है हमारे पास? राधा
था। तो राधा डिड नॉट, तो ये पास्ट है कि प्रेजेंट? तो ये पास्ट हुआ तो क्या ये पास्ट रहेगा? इसे बदल जाना पड़ेगा, एम आई राइट? और ये क्या बन जाएगा? B1। ये क्या बनेगा? B1 बनेगा। और हम लिखेंगे राधा डिड नॉट सिंग, सिंग एंड देन क्या कोई दिक्कत है? तो V2 के सिर्फ इतना ही यूज है, जब कोई काम समाप्त हो गया, ठीक है, तो हम V2 लगाएंगे। अब V2 के पास कोई भी खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए दो वजह से, या तो क्या होगा या नहीं होगा। इसके अलावा और V2 के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या और नहीं होगा तो डिड लेगा, और डिड ऑलरेडी पास्ट है, तो जब भी डिड होगा तो वर्ब क्या बनेगा? B1। तो मैं इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आज आप V2 को कंफर्म समझ गए। अगर हमारे वर्ब के फॉर्म जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, B4, B3 एंड आज मैंने आपको V2 सिखाया। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपका वीडियो छूट गया है, आप हमारे YouTube में जाएंगे, वहां आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा फॉर्मेट है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करके आप उसे जरूर देखिए, तो ये समझना आसान होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट? ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो आप तक आएगा। एंड आपको अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नॉर्मली 7 बजे शाम के बाद मैं आपसे बात करके मैं आपको प्रॉब्लम की कोशिश करूंगा हेल्प करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, ठीक है? अगले दिन मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।